मैंने इस मूवी को सुबह जाके देखा। रीजन, रिव्यूज, इतने रिव्यूज दे रखे हैं कि भाई इतनी डरावनी मूवी है कि इसे जाके तुम सुबह ही जाके देखो, इतने भूत तुम्हें देखने को मिलेगी जिसकी वजह से तुम्हारी फट जाएगी, तो बैकअप में एक बंदा साथ में लेके जाना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने इस मूवी को मॉर्निंग में देखा, लेकिन फिर भी मैं इसकी ताकत रखता हूँ कि अकेला पूरी रात बैठ के देख सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा डरावना सीन है ही नहीं। तुम्हें लगता होगा कि इस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुमने इस मूवी को देखने के लिए जानना ज़रूरी है। हाँ, मैं बेशक बात कर रहा हूँ द कंजरिंग की लास्ट मूवी के बारे में। वैसे ये मूवी यूनिवर्स की आखिरी मूवी नहीं होने वाली है, मैं सीधा तुम्हें बताता चलूँ और आगे इसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करूँगा, जो कि तुम्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि और भी मूवी आ रही है ऑफिशियली कन्फर्म है। तुम्हें ज़्यादा ज़रूर इसके ऊपर है नहीं, मैं उसके बारे में आगे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन भाई जी, इसकी हाइप बना दी थी, जितना इन लोगों ने इसके ऊपर रिव्यूज़ बना दिए थे, जितना लोगों ने डराया है, वो डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं एक भी सीन पे जाके नहीं डरा हूँ। इतनी डरावनी मूवी है ही नहीं। 3 से 4 मुश्किल से जंप्सकेयर देखने को मिलेंगे। मेन फाइट तो स्टोरी के एंडिंग में आती है। इनफैक्ट जो पूरी की पूरी स्टोरी है 2-2.25 घंटे की, उसके अंदर पूरा का पूरा हमें ड्रामा ही देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आखिरी के आधे घंटे में आके भूत हमें देखने को मिलता है कि भाई आए हैं तो थोड़ा हम आप जान से लेके जाएंगे। जिसे हराने के लिए भी ये लोग क्या यूज़ करते हैं, फैमिली की पावर। जो पुराने रिचुअल वगैरह थे वो सारी चीज़ें तो इधर कहीं काम नहीं आई। इसका एक मैं रीज़न दे सकता हूँ। इसकी वजह ये कंजरिंग की ऑलरेडी पहले के पार्ट हो चुके थे, तो उनके अंदर सारी चीज़ें सेम हो जाती है, और वो सेम चीज़ों की वजह से इसमें सारी चीज़ें अच्छे से सूट नहीं करती। तो थोड़े न्यू रिचुअल इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है। लेकिन पूरी मूवी डरावनी बनाते ना, चलो नहीं बनाती पूरी डरावनी मूवी तो 1.5-2 घंटे की कर देते। इतना बीच बीच में इतनी स्टोरी को क्यों लंबाया? हमें पता है कि तुम्हें इसके अंदर लव एंगल दिखाना है, इसके अंदर थोड़ा ड्रामा दिखाना है, तुम्हें स्टोरी बिल्डअप देनी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फैन लोग जानते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। और इतना लॉन्ग रन टाइम इन लोगों ने क्यों दिया पता नहीं भाई, इतना लॉन्ग टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी। पर्सनली इसके अंदर मुझे 2 चीज़ और ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक ये है कि जो स्टोरी की जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। इनफैक्ट तुम अगर देखने जाओगे तो 2-2.25 घंटे में भूतिया तो कुछ था नहीं, पूरा का पूरा ड्रामा हम देखने गए थे। उससे बेहतर मैं फ़ोन के अंदर गेम खेल रहा था, वो मुझे पोसा था। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो थी इसके अंदर की जो क्लियर स्टोरी थी। इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में हथौड़े मारे लोगों के ऊपर। मतलब जो स्टोरी जहाँ पे बताना था वहाँ उन लोगों ने नहीं बताई, और जहाँ नहीं बताना था वहाँ ज़रूर बताई। एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, तुम्हें सीधा समझ जाएगा। कितने लोग जानते हैं कंजरिंग 3 का मेन विलन कौन था? कौन था? वो 3 भूत, एक दादी, एक एक्समैन और उसकी साथ उसकी वाइफ, ये 3 मेन विलन थे। ये 3 मेन घोस्ट है नहीं, ये 3 खाली एक मोहरा थे इन लोगों के ऊपर सारी चीज़ें करने के लिए। मेन तो डिमांड कोई और था, जिसके बारे में तुम लोग जानते हो नहीं जानते, ऑब्वियसली बात, मैं खुद नहीं जानता हूँ इसके पीछे कौन सा डीमन था। इनफैक्ट उस बंदे का नाम भी नहीं पता, उसका फेस भी किसी ने नहीं देखा। सिर्फ हम जानते हैं कि वो आईने के थ्रू सारी चीज़ें कांटेक्ट कर रहा था। और एक्चुअल जो स्टोरी हमें दिखाई गई थी, मतलब जो रियल लाइफ में एक्सीडेंट है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें कुछ भी ऐसा स्टोरी नहीं थी। हाँ, ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा चढ़ा के लोग तो दिखाएंगे ही। कोई भी यूनिवर्स बड़ा चढ़ा के तो थोड़ा दिखाता ही, रियल स्टोरी पर एग्जैक्टली लोग नहीं बनाते, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन रियल स्टोरी तुम्हें जानना ज़रूरी है, जिसके अंदर ये फैमिली मूव के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके से डिमोलिक एक्टिविटी हो रही थी। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें की वजह से हमारे आइडल लॉरेंस छोड़ दिए थे काम। लेकिन वो लोग जाके सोशल मीडिया बोलो न्यूज़ में जाके बहुत सारे इन लोगों ने प्रमोशन किया था, जिस वजह से आइडल लॉरेंस आते हैं। वो लोग के काफ़ी सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद भी होता ये है कि हफ्ते में वो चीज़ें फिर से होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो फैमिली पूरा घर मूव ऑन कर जाती है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट उस घर में कोई और जो फैमिली रहने आती है उसके साथ भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई थी। ये रियल लाइफ स्टोरी के अंदर हुआ था, और ये सारी चीज़ें कांड होते रहते हैं। और उसके चलते हमें इसके अंदर एक और चीज़ दिखाई गई थी, जो कि थी हमारी एनाबेला डॉल। तो देखो, मैं पहले बताता चलूँ, वो एनाबेला डॉल हमारी एनाबेला डॉल नहीं थी, वो सिर्फ हमारा डीमन जो है इस मूवी का मेन, उसका छलावा क्रिएट कर रहा था हमारी मेन लॉरेंस, एडम लॉरेंस की लड़की के लिए। क्योंकि हाँ, उससे चीज़ से डरती थी, जो कि हमने एनाबेला कम बैक होम के अंदर शायद देखा था, नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ कर देना। लेकिन यस, उसके अंदर में देखने को मिला था। इनफैक्ट एक और चीज़ जो है इस पूरी मूवी को थोड़ा और ख़राब करी थी, एक्स्ट्रा डार्क टोन। यस, ये सारी चीज़ें सिर्फ डीसी यूनिवर्स में कम अच्छी लगती है। तुम डार्क टोन यूज़ करो, लेकिन जो एक्स्ट्रा का डार्क टोन है, जो हर बात पे डार्क टोन यूज़ कर रहे हो, जहाँ डरावनी चीज़ें नहीं हो रही वहाँ भी डार्क टोन यूज़ कर रहे हो, तो मूवी को ख़राब कर रहा है यार। इनफैक्ट अगर तुम लोग नॉर्मल थिएटर में जाओगे ना, तो तुम्हें देखने में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। हालांकि वहाँ की साउंड क्वालिटी भी घटिया होती है, तो वो और ख़राब तुम्हारा कर सकते हो, मूड ख़राब कर दे। तो यस, जाहिर सी चीज़ है। अब इस मूवी को मैंने जाके देखा तो वही पैसा बर्बाद है। अभी देख के आ रहा हूँ, क्योंकि डिमन स्लेयर के साथ ये दोनों मूवी साथ में पता दी मैंने, क्योंकि एग्जाम चल रही थी तो टाइम नहीं मिल पाया था, जाहिर सी चीज़ है। इसके बाद तुम लोगों को स्टोरी बताने की तो मुझे ज़रूर है ही नहीं, क्योंकि स्टोरी तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, और उसमें कुछ ऐसा खास वैसे हुआ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैं बताता चलूँ। लेकिन मेन इस वीडियो को जिस वजह से तुम लोग देख रहे हो, मैं उसके बारे में बता चलूँ कि ये मूवी का इनका लास्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इस सीरीज़ की 9वीं मूवी है, और अब एक नया आर्क शुरू होगा। ये आर्क
फाइनली खत्म हो चुका है। जिस तरीके से हम लोग मार्वल के अंदर देखते हैं कि इन्फिनिटी सागा खत्म हुई, उसके बाद हम लोगों ने कोई और सागा देख रहे हैं, मल्टीवर्स सागा, उसी तरीके से एडम लॉरेंस का सागा अब खत्म हो चुका है, उनका आर्क अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। कंजरिंग यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूनिवर्स है और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के देती है। तो आगे एडम लॉरेंस के में भी पॉसिबल लोग ऐसा बता रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना हो। अभी कुछ कंफर्मेशन हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी और को मौका दिया जाए, क्योंकि पैरानॉर्मल यूनिवर्स में काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम ऑलरेडी और भी हैं। और ये बात अलग है कि एडम लॉरेंस का बहुत ही ज़्यादा ऊपर नाम चलता है, लेकिन इंडियन एजेंसी भी कम है कि हमारे पास भी बहुत सारे खतरनाक यूनिवर्स के बंदे हैं। मैं नाम में भूल रहा हूँ मैं बंदे का, लेकिन माफ़ कर देना, चेहरा दिखा दूंगा मिल जाएगा तो। यस, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यस, इस यूनिवर्स के अंदर हमारे कुछ इंडियंस भी उल्लेख हो सकता है, लेकिन मैं इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिले तो ज़्यादा बेटर है, और इस यूनिवर्स को आगे जाके कंटिन्यू किया जाएगा। इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी ही होगा, तुम्हें जब भी होगा तो मैं ज़रूर कंफर्म करूँगा। बाकी इतना सब तो मैंने बता दिया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है इस मूवी को लेके मुझे तो ज़रूर बताते चलना, क्योंकि मुझे भी जानना है कि सिर्फ मुझे ही घटिया लगी है मूवी या सिर्फ लोगों को भी लग रही है। तब तक के लिए बाय।